guys, what is up, welcome back to my channel. So guys, today is another day, another vlog. और आज मैं इतनी सज धज के तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ आपको आगे vlog में पता चल जाएगा. आगे क्यों पता चलेगा मैं अभी बताऊँगी. हम लोग जा रहे हैं फिर से मॉन्टफ्लूरी का एक्सपीरियंस करने. और जैसे हम लोग घर से निकले ना, इतनी तेज हवा है, इतनी तेज, मुझे तो लग रहा है मेरा ये कपड़ा गिरते गिरते बची हूँ ब्लॉग के चक्कर में. मैं क्या कह रही थी, इतनी तेज हवा है, मुझे लग रहा है मेरे सर का कपड़ा ना उड़ जाए. वैसे मैंने इधर पेंस लगाए हैं, उड़ेगा नहीं. और ये कुछ मैंने ऐसी ड्रेस पहनी है. कमेंट्स करके बताना कैसी लग रही हो. धूप बहुत तेज है, इतनी टाइट धूप है ना गाइज. वहाँ से जाना था ना? नहीं, दुबई हार्बर इधर है शिल्पा. उससे रोड क्रॉस करके जाना था ना? इधर से भी कर सकते हैं. इतनी तेज धूप है, ऐसे रख के जाना पड़ रहा है बैग मुंह पे. शिल्पा ने तो अम्ब्रेला ली हुई है. शिल्पा अपनी अम्ब्रेला लेके आई थी, ये भी उड़ गई थी, इतनी तेज हवा थी गाइस, क्या बताऊं. और इसने कुछ मेरे कपड़े पहने. चलो वेट कर रहे हैं हम, रेड लाइट है अभी. ये कौन से देश का झंडा लेके जा रही है, क्या लिखा है इस पे. मेरी सांस फूल गई गाइस. वाओ व्हाट अ मौसम, ऐसी कड़क धूप. अगेन लेट्स गो. सबसे पहली चीज़ बैठती पानी, क्योंकि इतनी गर्मी हद से ज़्यादा. शिल्पा में तो बेहाल हो चुके हैं, हद से ज़्यादा बेहाल. टक्कर मार दी एक बोट को टक्कर मार के साइड से निकले हैं. वाओ गाइस, चल पड़े हैं फिर से. शिल्पा क्या हो गया, ऐसे कैसे एंजॉय हो पाएगा यार. जब तक धूप है तब तक तो ऐसे ही होगा. मेरे खुद सांस चढ़ रहा है. थोड़ी देर में आती हूँ. गाइस इफ यू रिमेम्बर द ब्रो, यही थे हमारे साथ पिछली बार भी और इस बार भी. और हम शुरू हो चुके हैं सबसे पहले फोटोज के साथ. और शिल्पा जी बहुत इरिटेट हो रही है धूप से. मैं नहीं कर रही अभी कुछ भी. शिल्पा रिलैक्स यार. नहीं हो रहा था मेरे फेस का, मुझे बहुत टेंशन है. इतनी मुश्किल से तो सब सही अब क्या करें. कुछ नहीं, बस जिधर जिधर धूप नहीं रहेगी उधर उधर मैं घूमूंगी. अच्छा लग रहा है मुझे इसको देखते हुए, इधर उधर भाग रही है जब ये. बट इट्स एंजॉयमेंट शिल्पा, एंजॉय. सुन, लास्ट टाइम तूने बिल्कुल अच्छी वीडियोस नहीं बनाई थी मेरी. आज तुझे शिल्पा खाने को क्या है, ऐसे लेनी है ये पूरा. शिल्पा हाँ खाने को क्या है. बर्गर्स, बिस्किट्स, ओके कुकीज, पेस्ट्रीज. ओके. लास्ट टाइम याद होगा गाइस आपको जो रिपीट हो रही हैं चीजें. सब कुछ मेरे अकॉर्डिंगली आएगा, अभी नहीं है. ओके शिल्पा जी, अगर मुझे भूख लगी तो. ओके शिल्पा जी. क्या ही मस्त व्यू है. ऐसे इधर टेबल पे. हाँ ऐसे. नाइस, आई लाइक इट. वैसे धूप लगती है बाहर, गर्मी लगती है, पर इसमें आगे से हवा लगती है ना तो गर्मी नहीं लगती. आई एम एंजॉइंग. आर यू एंजॉइंग. और क्या कहने वाली थी मैं, हाँ गाने चला लेती हूँ गाइस अब. पर मैं अगर गाने कनेक्ट करती हूँ ना तो फिर मैं व्लॉग नहीं कर पाती. और सेम विद शिल्पा. बट लेट्स सी, मैं भैया से फ़ोन मांग के कर दूँगी. और मुझे पता नहीं क्यों लगता है इन भैया को हिंदी समझ आती है. ये स्माइलिंग, सी आई न्यू इट. आपको हिंदी समझ आती है ना, हिंदी. आई थिंक यू मेक अस फूल दैट यू डोंट अंडरस्टैंड हिंदी बट यू डू. Eat mom's wear. No? I'm from Sri Lanka. Sri Lanka? Yeah, okay. Then फिर नहीं आती होगी. पता नहीं क्यों मुझे शक है थोड़ा Guys, last time भी मैंने ही तोड़ा था. आज भी मेरे से ही मांग रही है, पर मैं तोड़ भी नहीं सकती. Don't worry. जब पता है ना क्वांटिटी. लोग जेट स्की वगैरह कर रहे हैं, फुल फन. गाइस ये JBR है, अगर तुम्हें ना पता हो तो. वो आज कुछ पानी ज्यादा नहीं लग रहा है. पता नहीं. वो ब्लू वाटर आइलैंड, JBR. उसके पीछे मरीना. कितना ज़्यादा सुंदर व्यू है. वाओ नाइस. शिल्पा और मुझे भी करना था, पर हम दोनों को स्विमिंग नहीं आती तो हमने मना कर दिया. बाकी दिखने में तो अच्छा लग रहा है.
गाइस पहले इनके बोर्ड्स पे ना सिर्फ अरेबिक और इंग्लिश लिखी होती थी और अब हिंदी भी लिखना शुरू कर दिया इन्होंने हर बोर्ड पे। और पता नहीं जब से इधर वो फ्लड आया था उसके बाद से ना इन्होंने ऐसे सारी जगह खुदाई शुरू कर दी है। मेरे ख्याल में सीवेज वगैरह सिस्टम बना रहे हैं। इधर है इस पूरी रोड पे और जहाँ हम रहते हैं उधर भी। ओह वाओ, व्यू कितना सुंदर लग रहा है। फाइनली राइड कंप्लीट हो गई और हालत हो गई है बहुत बुरी। मुझे पता नहीं मोशन सिकनेस हो गया क्या हो गया। बोट में ऐसे वेव्स में वो जा रही थी ना तो ऐसे वॉमिट जैसा मन हो गया। मुझे कभी होता नहीं है ना, मुझे कहीं पहाड़ों पे हुआ। हम तो कितनी ट्रिप्स करते हैं, पता नहीं फर्स्ट टाइम हुआ ऐसे। शायद खाली पेट थी इसलिए। पर अब घर जाती हूँ और नहाऊंगी, चेंज करूँगी और कुछ खाऊँगी। गाइस मैं इधर मरीना वॉक पे बैठी थी और अचानक से ऐसे ना क्लाउड्स हो रहे थे तो मुझे लगा शायद ये ह्यूमिडिटी है, बट इट्स नॉट फॉर ह्यूमिडिटी। बारिश हो रही है दुबई में, शिट। और इतनी अच्छी हवा चल रही थी और बारिश होने लग गई। बहुत रेयर मोमेंट है। सो गाइस फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और आज जो हालत हुई है ना, बहुत ही बुरी हालत हुई है क्योंकि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, इतनी ज़्यादा कि हाल बेहाल। हमें भी नहीं पता था कि इतनी ह्यूमिडिटी होगी। मुझे इतनी हिचकियाँ क्यों आ रही हैं बीच में, हमें भी नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, बट बहुत ज़्यादा थी। बट शाम को जब सनसेट हुआ उसके बाद हवा चली तो थोड़ा ठीक हो गया था, बट उससे पहले शिट बहुत ही बेकार। उसके बाद हमने इंजॉय काफ़ी किया। मैंने व्लॉग कम किया क्योंकि मेरा मन था कि मैं इंजॉय ज़्यादा करूँ, व्लॉग कम करूँ। सो मैंने वही किया, आज इंजॉय ज़्यादा किया, व्लॉग कम किया। और एक और चीज़ जो मुझे शेयर करनी थी आज तुम लोगों से, अभी मुझे याद है क्योंकि स्नैप पे काफ़ी मुझे रिप्लाई थी कि काजू कैसा रहा आपका जॉब का, क्या रहा, कि मिली या नहीं, आपने ज्वाइन किया है नहीं, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो गाइज जैसे कि मैंने वो फर्स्ट वाला इंटरव्यू दिया था जिसमें मैं गई थी वो ब्लैक वाले कपड़े पहन के और सब कुछ, तो उसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि उन्होंने मुझे सैलरी कम बोली है और मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो मैंने उनको मना कर दिया था। दूसरे वो जो अंकल मुझे एलिवेटर में मिले थे उनका मैंने क्लियर कर लिया, सब कुछ सब हो गया और वो मुझे रखना चाहते हैं और सैलरी भी मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी ज़्यादा ही दे रहे हैं, वो अच्छी है। बट पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत डाइसी हो रहा है क्योंकि मैंने अपनी ऑलरेडी टिकट्स बुक कराई हुई थी बल्कि इंडिया जाने के लिए। अगर तुम लोग मेरा फर्स्ट व्लॉग उठा के देखोगे दुबई वाला, तो मैं घर से यही बोल के आई थी कि सिर्फ मैं थोड़े टाइम के लिए जा रही हूँ, ऐसे ही घूमने फिरने, वापस आ जाऊंगी, मैं सेटल होने नहीं जा रही। अब पता नहीं जब सब कुछ हाथ में चीज़ हो गई है ना, अब आ गई है, तो मुझे फील हो रहा है कि शिट कि कैसे करूंगी मैं जॉब गर्ल नहीं हूँ गाइस, बिल्कुल भी नहीं हूँ। बट जब तक बंदा कुछ करता नहीं है तो उसको एक्सपीरियंस नहीं मिलता। पर मतलब सब कुछ मेरे हाथ में है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे नहीं बोला कि जॉब ढूंढ, वो तो चाहते ही नहीं मैं जॉब करूँ। मेरी मम्मा रोज़ बोलती है कि क्या ज़रूरत है तो जॉब की, सब ठीक तो है, तो वेल सेटल्ड है, अपना ये कर रही है, सोशल मीडिया से अच्छे से अर्न कर तो रही है, और क्या ज़रूरत है, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस चाहिए, वो बात अलग है कि तुझे लाइफ का एक्सपीरियंस चाहिए, कुछ करना है तो कर ले। वो लोग कभी रोकते नहीं है। मेरे पापा तो सपोर्ट करते हैं, बट मेरी मम्मा को नहीं पसंद था जॉब वाली चीज़। बट अब जब सब हो गया है ना फाइनलाइज और वो लोग चाहते हैं कि मैं अक्टूबर से ज्वाइन करूँ, बट मैंने उनको बोल दिया कि मैंने ऑलरेडी अपनी टिकट्स बुक की हुई थी, तो वो चाहते हैं मैं अपना वीज़ा रेन्यू करूँ। वो नहीं, सॉरी, कंपनी कराती है वीज़ा रेन्यू, 2 साल का देती है, तो वो कह रहे हैं कि हम वो कर देंगे आपका, एंड 6 मंथ तक बिल्कुल भी नहीं जा सकते। प्रोबेशन पीरियड कहते हैं आई थिंक उसको, तो मैं 6 मंथ में एक बार भी छुट्टी लेके नहीं जा सकती अनटिल और अनलेस वो कोई इमरजेंसी ना हो। तो गाइस मैं तो ऐसी हुई नहीं यार। अगर तुम लोग मेरे शुरू से ब्लॉग्स देखोगे तो मैं क्या ट्रिप्स पे जाते हैं हम लोग और इतना फन करती हूँ और मैं एक जगह टिक के नहीं बैठ सकती। और 9 to 5 वाली जॉब अब मुझे ना ऐसे हिट कर रहा है बिल्कुल। मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता रही हूँ, मैं कोई ऐसे एग्जैजरेट नहीं कर रही, ब्रैग नहीं कर रही, या फिर ऐसे नहीं दिखा रही कि जॉब मिली है तो मुझे करनी नहीं। कुछ लोगों को मिलती भी नहीं है। जैसे मैं कमेंट्स देख रही थी ना कि सब कह रहे थे हम इतना ट्राई कर रहे हैं काजल, हमें इतने टाइम से नहीं मिल रही, आपको मिल गई है तो बहुत अच्छी बात है। बट अब मुझे ना ऐसे हिट हो रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मुझे अपने मन से अंदर से पता है कि मैं वो वाली गर्ल हुई नहीं। पर जब मन करता है तब सोती हूँ, तब उठती हूँ। तुम लोगों को मेरा सब कुछ पता है, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं शुरू से, पूरी रात नहीं सोती है, ऐसी मूवी देखती रहती हूँ, गेम्स खेलती रहती हूँ, कुछ भी करती रहती हूँ। बट अब ऐसे एक शेड्यूल बनाना इट्स वेरी टफ। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं बिना अपने घर जाए ऐसे जॉब ज्वाइन नहीं करूंगी क्योंकि मुझे पहले घर जाना है। इट्स बीन फकिंग 6 मंथ्स मैं गई नहीं हूँ, तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड है मेरे लिए कि मैं घर नहीं गई। और मैं बिना मम्मी पापा से मिले तो जॉब स्टार्ट करूंगी नहीं किसी भी हालत में। मुझे अपनी मम्मी को, मतलब मेरे लिए ये मैटर करता है कि मेरी मम्मी खुश हो जो चीज़ मैं कर रही हूँ। अगर वो ही खुश नहीं होंगी ना तो कोई मतलब ही नहीं है करने का, क्योंकि वो खुश नहीं है, वो नहीं चाहती मैं जॉब करूँ। तो मैं चाहती हूँ मैं 28 को इंडिया जाऊँ, मैं अच्छे से बात करूँ घर से, सबको मनाने की ट्राई करूँ अगर मानते हैं। बट सबसे पहले मैं अपने मन को तो मनाऊँ। अब जब सब चीज़ होगी ना फाइनल, तो अब मुझे बहुत डर लग रहा है गाइस। बट क्या पता भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी हो, कुछ अच्छा सोचा हो मेरे लिए कि अगर मैं जॉब ट्राई करूँ तो क्या पता इन फ्यूचर कुछ अच्छा हो। बट मुझे अपना अंदर से पता, और मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको पता है मैं जॉब गर्ल नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी। ऋतिक प्रशांत ने छूटते मेरे को बोला कोई जरूरत नहीं है, क्या जरूरत है, तू कर भी नहीं पाएगी, ये वो डीमोटिवेट नहीं कर रहे थे, फैक्ट्स बता रहे थे कि अभी तो तेरे को एक्साइटमेंट में अच्छा लग रहा है सब, बट बिग इमेज बिग पिक्चर पे देखेगी तो शायद ना कर पाए। और मैं आई थी यहाँ सिर्फ घूमने, गई मैं ऐसे सेटल होने नहीं आई थी। मैं नहीं रह सकती मम्मी पापा के बिना कि मैं जॉब में लग जाऊँ और
घर ना जा पाऊँ, तो बहुत सारी चीज़ें। आई होप तुम लोग समझोगे मुझे मेरी जगह पे देख के। और मैं सच बता रही हूँ, भगवान की दया से मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं जॉब करूँ। मैं अच्छा अर्न कर लेती हूँ, मैं अपने खर्चे उठा पाती हूँ, पर मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। ये है कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए जॉब करके। सो गाइस, बस मुझे यही सब बताना था। और बीच में कॉल आ गई थी और मैं कहीं ऐसे अप्लाई भी नहीं कर रही हूँ जॉब्स के लिए। एक के लिए किया था तो उसका इंटरव्यू दे के आई, दूसरा ऐसे ही रैंडम वहीं पे खुद मिल गया। उसके बाद मैंने कोई अप्लाई नहीं किया। तो बाकी मेरा गाइस यहाँ से फ़ोन टूट चुका है बहुत बुरी तरह। वेट, ये दिखाती हूँ मैं तुम्हें, ऐसे ही दिखा सकती हूँ, शायद दिख रहा होगा तुम लोगों को। ये पूरा यहाँ से टूट गया है। और ये कैसे टूटा? कल मैं ऐसे ही जा रही थी और 3 साल हो गए मेरे इस फ़ोन को, मैंने आज तक इस पर कोई कवर नहीं चढ़ाया। कभी बीच में चढ़ा लेती हूँ और उतार देती हूँ, बस ऐसे ही। कभी परमानेंट तरीके से नहीं चढ़ाया और ना ही कोई टेम्पर्ड कार्ड लगवाया हुआ है मैंने आज तक। टेम्पर्ड ही बोलते हैं ना, हाँ, वो भी नहीं लगवाया हुआ। तो कल ये मेरे हाथ से स्लिप हो गया और ये दिन में मुझसे कम से कम 10 बार गिरता है, पर कल ऐसा गिरा कि यहाँ से पूरा चकनाचूर हो गया है। कोई नहीं गाइस, वैसे ही मुझे अपना फ़ोन अपग्रेड करना था और मुझे फ़ोन का बिल्कुल भी कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं कभी ऐसे खरीदती नहीं हूँ कि नया आईफोन आ गया तो मैंने खरीद दिया। शिल्पा को बहुत शौक है तो वो खरीदती है हर साल, बट मुझे नहीं है फ़ोन का शौक बिल्कुल भी। बट अब मजबूरी में मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये टूट गया। पर मैं इसको फिर भी तब तक चला सकती हूँ जब तक ये पूरी तरह ना टूट जाए, क्योंकि मुझे पैसे दूसरी अच्छी जगह इन्वेस्ट करने में मजा आता है, ना कि इन फालतू चीज़ों में। फ़ोन ले लिया नया, ये कर लिया वो कर लिया, नहीं। तो बस यही बताना था गाइज। और अगर तुम लोग मुझे गाइड कर सकते हो एज अ फ्रेंड कि मुझे क्या करना चाहिए, मैंने तुम्हें सारी ओवरऑल सिचुएशन बता दी है, तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। मैं सबके कॉमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं एडवाइस भी लेती हूँ तुम लोगों की, तो मैं सोचूंगी उसके बारे में। बाकी हम जा रहे हैं इंडिया और होने वाला फुल फन, क्योंकि मुझे दिवाली पे और सारे फेस्टिवल तो वहीं मनाने थे और मेरी मम्मा का बर्थडे भी है, मैं मिस नहीं कर सकती बिल्कुल भी। तो यस, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, शब खैर, बाय।